Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. दोस्तों, मैं डॉक्टर राजपाल वर्मा, आपका स्वागत है प्रेस वार्ता एक नज़र में यूट्यूब चैनल के अंदर। इस चैनल का एक कार्यक्रम कि आपका इलाज आपकी रसोई घर से, जिसकी पहल हुई है और ये पहली वीडियो आपको दी जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहेंगे कि आप अपनी छोटी छोटी बीमारियों का अपनी रसोई घर की वस्तुओं से, जो आपकी रसोई घर में जो औषधियाँ पड़ी है, जिनकी आपको जानकारी का अभाव की वजह से आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते, हम चाहेंगे कि हम आपको ऐसी जानकारी दें कि आप अपने रसोई घर की उन औषधियों से अपना इलाज कर सकें। तो जैसा कि बहुत बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां हमें घिरे हुए हैं, तो आम खास अगर देखा जाए तो लोगों के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दिनों में आ रही है, अगर हम ये कह सकते हैं कि 60% लोग एक बीमारी से पीड़ित हैं जिसका नाम है कब्ज़। तो आज हम इस पहली वीडियो के अंदर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप कब्ज़ का जो परमानेंट इलाज है वो कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों को देखा है कि वो कब्ज़ की वजह से डॉक्टरों के पास भागते हैं और जब तक दवाई लेते हैं वो ठीक रहते हैं, और कई बार तो ये होता है कि दवाई ज़्यादा लेने से उनको लूज़ मोशन भी लग जाता है, तो एक नई समस्या उनके सामने आ जाती है, फिर उनको लूज़ मोशन बंद करने की दवाई लेनी पड़ती है। और दूसरा ये होता है कि जब तक आप एलोपैथिक मेडिसिन से अपनी कब्ज़ को दूर करना चाहेंगे, जितने दिन आप दवाई का प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और जैसे ही आप उस दवाई का प्रयोग करना बंद करेंगे 2-3 दिन में वही स्थिति आपके सामने फिर आ जाएगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और जिसके लिए आपको बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको आवश्यकता है अपने घर के एक रसोई घर में जाने की। और रसोई घर से आपको कुछ चीज़ें उठानी हैं, उनका तरीका मैं आपको बताता हूं कि उनको प्रयोग करने का क्या फार्मूला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और उसके बाद में जैसे जैसे बताया जाता है उसका प्रयोग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बताए गए इस प्रयोग से आपको कब्ज़ से छुटकारा मिलेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है कि जो 100 बीमारियों को जन्म देती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताता हूँ कि आप अपने घर में बैठ कर के अपनी रसोई घर से अपनी कब्ज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप को क्या करना है कि सबसे पहले रसोई घर में सुबह शाम दोनों वक्त प्रयोग होने के लिए आप यूज़ करते हैं जीरा। तो आपने क्या करना है, 50 ग्राम की मात्रा में जीरा लेना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नाम आ रहा है, जो औषधि का मैं नाम ले रहा हूँ वो, तो आपने जीरा लेना है 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन। तो आपने 50 ग्राम अजवाइन ली, 50 ग्राम जीरा लिया, तो इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और फिर इनको अपनी रसोई के अंदर गैस के ऊपर तवा रख के उसके ऊपर आपको इनको भूनना है, और इनको इतनी देर भूनना है कि इनका रंग जो है वो ब्लैक या काला ना हो, बल्कि ये इनका जो रंग है वो मतलब सुनहरी रंग के हो जाएं, तब आप इनको उतार लीजिए। और जब ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं तो आप इनको मिक्सी में डाल के इनका चूर्ण बना लीजिए। तो इसके बाद में आपने क्या करना है कि 25 ग्राम की मात्रा में सौंफ को लेना है और 25 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक लेना है। तो सौंफ को भी पीसना है और सेंधा नमक तो वैसे ही पाउडर फॉर्म में होता है। तो आपने क्या करना है, इन चारों चीज़ों को मिलाना है। तो इनको मिला करके फिर आपने क्या करना है कि ये चूर्ण बन जाएगा। तो 4 चीज़ें आपने ली, जिसमें मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि आपने
50 ग्राम जीरा लिया, 50 ग्राम अजवाइन ली और दोनों को भून लिया और पीस लिया। उसके बाद में 25 ग्राम सौंफ ली और उसको भून के पीस लिया। उसके बाद में 25 ग्राम आपने सेंधा नमक लिया, वो भी इसमें मिला दिया। चारों चीज़ों को मिक्स करके आपने एक चूर्ण बना लिया और इस चूर्ण को शाम को सोते वक्त लगभग 7 से 8 ग्राम या 10 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं, 7, 8, 10 ग्राम तक। तो आपने इसका लेना कैसे है कि आपने गर्म पानी लेना है, गर्म पानी लेना है 1 कप, और उसमें 7, 8, 10 ग्राम जो भी आपको ठीक लगे उस चूर्ण को पानी के अंदर डाल दीजिए और आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक चम्मच इसमें घुमाना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से पानी और चूर्ण मिक्स हो गया है तो फिर आपने इसको पीना है। और आप इसका प्रयोग अगर आप किसी लंबी समय से कब्ज़ से जूझ रहे हैं या कब्ज़ की बीमारी आपको लंबे समय से है तो आप इसका जो प्रयोग है वो लगभग 1.5-2 महीने तक लगातार करते रहें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अजवाइन है वो कहते हैं, एक कहावत है कि एक अजवाइन और 100 खाने की वस्तुएं, आप जो मर्जी खाओ, अजवाइन उसको खाने पीने को पचाने में बड़ी मदद करती है। और जो सौंफ होती है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए जीरा है जो हमारे लीवर टॉनिक का काम करता है। तो ये चारों चीज़ें मिक्स करके आपको जिस विधि से मैंने बताया है उस प्रयोग से आप इसको लें और 2-2.5 महीने तक अगर प्रयोग करें। आप अगर किसी लंबे समय से या सालों से कब्ज़ से जूझ रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस बीमारी से निजात मिलेगी। और इसके अलावा ये जो प्रयोग है वो कब्ज़ के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी स्किन की प्रॉब्लम से या स्किन डिजीज़ से भी जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका लीवर के अंदर गर्मी है उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बवासीर की बीमारी से भी ग्रस्त हैं तो भी इस बीमारी से आपको इस दवाई से छुटकारा मिलेगा। और इसके अलावा अनगिनत बीमारियों के लिए ये दवाई काम करती है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हम आपको जागरूक कर पाए और आपका इलाज कर पाए। तो जैसा कि आपने हमारा बताया हुआ नुस्खा देखा और इस प्रयोग को आप अपने घर करेंगे, इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी ऐसी वीडियो और देखने के लिए और ऐसी जानकारियाँ और प्राप्त करने के लिए प्रेस वार्ता एक नज़र में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इस बीमारी से फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका इस बीमारी को लेकर के या इन दवाइयों को लेकर के कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे।